सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्चुअली टू प्रेजेंटिंग 21 कैनवा डे कैनवा मास्टरी प्रोग्राम 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। तो आज के प्रोग्राम में स्वागत करते हैं आपका। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड वेलकम टू नीलेश जी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जुड़े हुए हैं तो आपका स्वागत करते हैं आज के 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में। एंड उसके बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा सो दैट पता चले कि कौन कहाँ से है एंड क्या क्या अभी आपका ऑक्यूपेशन है एंड क्या लाइफ गोल्स हैं आपके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शिवा, मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ। अराउंड 5 सालों से मैं ऑनलाइन अर्निंग करने का प्रयास कर रहा था एंड अराउंड 3 सालों से मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हूँ क्योंकि बहुत सारे वेज ट्राई करने के बाद, बहुत सारे मल्टीपल वेज ट्राई करने के बाद मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में आई थिंक थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ कि हाउ टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं एंड ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा। बाकी इंट्रोडक्शन के लिए आप अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल से उस पर विजिट कीजिएगा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उस पर भी हमने ऑलरेडी दे रखा है, अपनी जर्नी के बारे में उस पर शेयर कर रखा है। मनी मैग्नेट यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद नीलेश जी से स्वागत करते हैं, नीलेश जी का स्वागत करते हैं। उनके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, मैं थाने मुंबई से हूँ और मैं फ्रीलांसर में वर्क करता हूँ और फोटोशॉप का थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। ओके और अभी कैनवा सीखने चाहता था, इसके लिए मैंने ज्वाइनिंग किया। ओके। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी मतलब ऑक्यूपेशन क्या है आपका? अभी फ्रीलांस करते हैं अभी? हाँ, फ्रीलांस ही कर रहा हूँ अपने ओके, freelancing.com पे। तो अच्छा। वहाँ से $40 का अर्निंग हुआ था मुझे। हम्म। और अभी कैनवा से और भी अच्छी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। बाकी बीच बीच में कोई अगर डिस्टर्बेंस होता है, मान लीजिए वॉइस नहीं जाता है या वीडियो रुक जाता है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में चैट कर दीजिएगा या अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना। ओके, ठीक है सर। जी ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट्स एंड व्हाट इज़ कैनवा। सबसे पहले हम लोग कैनवा के बारे में जानते हैं कि कैनवा आखिर है क्या। तो जैसा मैंने बताया एंड नीलेश सर ने बताया कि कैनवा मैं सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा व्हाट इज़ कैनवा। ऑल कैनवा इज an all-in-one online design platform that helps anyone create प्रोफेशनल। यानी कि मैंने ये जो अभी मैंने गूगल पे सर्च कर रहा था कि व्हाट इज़ कैनवा, तो बहुत डिफरेंट के डिफिनीशंस आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ अपने साइड से बनाने की कोशिश किया कि आखिर कैनवा है क्या। यानी कि नॉर्मल वे में अगर हम कहें तो कैनवा क्या है, तो उस वे में मैंने लिख रखा है कि कैनवा इज़ एन ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स एनीवन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइंस विदाउट लर्निंग कॉम्प्लेक्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। यानी कि जैसे नीलेश सर ने बताया कि हमको फोटोशॉप भी आता है, तो फोटोशॉप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ कैनवा। तो कैनवा एक ऐसा ऑनलाइन डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं इन विदाउट कॉम्प्लेक्स ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो विथ कैनवा यू कैन डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, पोस्टर्स एंड बैनर्स एंड फ्लायर्स, डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूम एंड मोर। यानी कि जितने भी प्रकार के डिजाइन होते हैं, जितने भी प्रकार के डिजाइन आप अदर ग्राफिक प्लेटफॉर्म से बना सकते हैं, सेम एज इट इज आप कैनवा की हेल्प से आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, पोस्टर्स, बैनर एंड फ्लायर्स, डॉक्यूमेंट एंड रेज्यूमे एंड मेनी मोर। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। एंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिख रखा हमने व्हाई कैनवा इज स्मार्ट चॉइस फॉर क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो रीजन है हमारा, बिगनर फ्रेंडली ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है, वर्क्स ऑन मोबाइल, लैपटॉप एंड टैबलेट। मैं भी यूज़ करता हूँ, अपने पीसी में भी यूज़ करता हूँ, मोबाइल में भी यूज़ करता हूँ एंड जहाँ पे भी जाता हूँ उसका एक्सेस रहता है हमारे पास। ऑल डिज़ाइंस जो मैंने पीसी में बना रखा है उसका डिज़ाइन का एक्सेस रहता है मेरे पास
कैनवा एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद रेडीमेड टेम्पलेट्स फॉर एवरी इंडस्ट्री, यानी कि ईच इंडस्ट्री के बहुत सारे टेम्पलेट्स बने होते हैं। जैसे अगर आप रियल इस्टेट क्लाइंट को सर्व करना चाहते हैं, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी पोस्ट बनाना चाहते हैं, इवेंट का टिकट बनाना चाहते हैं, तो रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं आपको कैनवा में। तो कैनवा में एक बेस्ट टूल है जिसमें कि रेडीमेड टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिलते हैं। लेकिन अदर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जब सीखने जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन कैनवा में आपको एवरी इंडस्ट्री के, यानी कि हर इंडस्ट्री के कैनवा रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद लिखा हमने थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स, आइकन्स, डिजाइंस एंड एलिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, फॉन्ट्स मिल जाएंगे, डिजाइंस एलिमेंट्स मिल जाएंगे एंड आइकन्स मिल जाएंगे। यानी कि जो भी फॉन्ट आप यूज करना हो वहाँ पे आप इंपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी फॉन्ट को इंपोर्ट करना हो वहाँ पे, तो वहाँ पे इंपोर्ट करके आप कैनवा में एज इट इज़ यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइकन्स को भी आप अगर कहीं से चाहें तो उठा करके आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स आप आइकन्स इसमें कैनवा में दे रखा है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग स्किल्स के लिए। क्रिएट, एडिट एंड पब्लिश डिजाइन इंस्टेंटली, यानी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है बोलता है कि हमको 5 मिनट में बस ऐसा इसको कुछ हमारे पास ऐसा डिज़ाइन का आइडिया है, बस जस्ट हमको ऐसा कुछ थंबनेल्स बना करके दीजिए, ऐसा कुछ पोस्टर बना कर दे दीजिए जिसको मैं इंस्टेंट पोस्ट कर सकूँ। आपको जस्ट जाना है कैनवा में, कैनवा में मैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जस्ट आपको जाना है कैनवा में, सर्च करना है रियल इस्टेट वहाँ पर सर्च करेंगे जस्ट सर्च बार में, एंड वहाँ से देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ डिजाइंस आ जाएंगे, टेम्पलेट्स, जिसको कि आप यूज करके एंड वहाँ से उसका कंटेंट चेंज करके जो टेक्स्ट उन्होंने लिख रखा है उसको बस चेंज करके आपको जस्ट डिलीवर कर देना है विदाउट कॉपीराइट। आप इसको यूज करके आप गेट मनी थ्रू इट, यानी कि आप उनसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नो डिजाइन बैकग्राउंड रिक्वायर्ड, यानी कि कोई डिजाइनिंग बैकग्राउंड का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कहीं से अगर नहीं सीखे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड डिजाइनिंग का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑल इन वन रेडीमेड टेम्पलेट्स वाला जो आपको कैनवा में मिल जाता है वो अदर सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलते हैं। तो आपको नो डिजाइन बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। परफेक्ट फॉर फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि फ्रीलांसर है लाइक मी, मैं एक फ्रीलांसर्स हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने करने की शुरुआत की था एज ए स्टूडेंट, तो उस तरीके के स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाता है कि विथ द हेल्प ऑफ कैनवा। एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत सारे नीड होते हैं, क्योंकि उनको पीपीटी बनानी होती है, उनको स्लाइड्स बनानी होती है एंड मेनी मोर वर्क्स होते हैं अपने रिलेटेड। तो वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को, इस तरीके के ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस हम करते हैं कैनवा के बारे में। ठीक है, तो कैनवा इज द बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कोचेस, ट्रेनर्स, फ्रीलांसर एंड स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग मीन्स शेयरिंग आइडियाज थ्रू विजुअल्स। सबसे पहले मेन चीज़ है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मीन्स शेयरिंग आइडियाज थ्रू विजुअल्स, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं बोलेंगे। लेकिन वो अगर विजुअल्स के थ्रू कोई शेयर करता है तो उसको बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। बहुत सारे मल्टीपल वेज नीचे मैंने लिख रखा है कि इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग इमेजेस, टेक्स्ट, कलर्स एंड शेप्स टू मेक, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। It is the art of using images, text, colors and shapes to make information easy to understand and visually attractive. Means अगर आपके पास कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो, कलर्स के शेप्स हो, तो उसको आप ले करके एक ऐसा डिजाइन्स बनाइए जो कि विजुअली अट्रैक्टिव हो, नॉट कि मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन उसमें आपको क्रिएट करना है। इसका मतलब डिजाइनिंग नहीं होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब कि आप अपने बातों को, आप अपने शब्दों को, आप अपने इमेजिनेशन को कैसे विजुअली अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, उसके बाद वेन एवर यू सी सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर्स, बैनर्स, यूट्यूब थंबनेल्स, ads for or flyers, all of these are example of graphic designing। तो जितने भी सराउंडिंग्स में आप लोग देखते हैं, सोशल मीडिया जितने भी पोस्ट बने होते हैं या सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, यूट्यूब थंबनेल देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, फ्लायर्स देखते हैं, कैलेंडर वगैरह देखते हैं, तो जितने भी डिजाइनिंग बने होते हैं उसको वो है, जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। बैनर्स, होर्डिंग लगे होते हैं आपकी दुकानों पे या ऑफलाइन में दुकानों पे होर्डिंग लगे होते हैं, तो उस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है वो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। उसके बाद चलते हैं हम लोग हाउ ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क्स। Graphic designing uses basic elements like font, first of all font, colors, images, icons, shapes and layout. These elements are combined to send a clear message to the viewer। यानी कि font का यूज करके आप
कलर्स का यूज करके, इमेजेस का यूज करके, आइकन्स का यूज करके एंड शेप्स लेआउट का यूज करके आप अपनी बातों को, आप अपने शब्दों को, आप अपने इमेजिनेशन को एक व्यूअर के आगे शोकेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग। कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क करती है? तो आपको फॉन्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, इमेज के हिसाब से, आइकन शेप एंड लेआउट के हिसाब से आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क करती है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में वर्क करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं और मेन नेसेसरी होते हैं। फॉन्ट, कलर, इमेज, आइकन शेप एंड लेआउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नीलेश जी, आई थिंक मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा सा बिगनर्स के लिए, क्योंकि अगर कोई बाद में रिकॉर्डिंग चल कर देखता है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि सारी चीज़ों को समझना कि व्हाट इज कैनवा एंड व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल द थिंग्स, कि मैं सारी चीज़ों को लेकर चलूँगा। कलर पैलेट क्या होता है एंड टाइपोग्राफी क्या होती है, तो कलर पैलेट में कैसे आप कलर्स को देख सकते हैं, तो उस तरीके से मैं ले चलूँगा सो दैट ये रिकॉर्डिंग हो तो बिगनर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, ओके जी। सो सागर जी, आपका भी स्वागत है 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में। सो वाई ग्राफिक डिजाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट? वाई ग्राफिक डिजाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट करने का मतलब है कि हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड मैसेज क्विकली। जैसा मैंने बताया कि आपके विजुअलाइजेशंस, आपके इमेजिनेशंस को विजुअल में क्रिएट करना एक ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाता है। तो आपकी जो अंडरस्टैंड मैसेज क्विकली, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ क्या होता है कि ये हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड मैसेज क्विकली, यानी कि अगर कोई अच्छा सा विजुअल्स आप देखते हैं तो उससे जल्दी ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं रादर दैन टेक्सेस। ठीक है, मेक्स कंटेंट मोर अट्रैक्टिव। अपने कंटेंट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्रिएट्स ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के आपके कलर पैलेट के हिसाब से, आपके ब्रांड के हिसाब से आपके प्रोफेशनलिज्म शो होता है अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। कनेक्ट्स इमोशनली विथ व्यूवर्स। आप जैसे आपने रेड बुल का ऐड वगैरह देखा होगा, आपने कोका कोला का ऐड देखा होगा, तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना, इमोशनली विथ व्यूवर्स, यानी कि लोगों के साथ अटैच होना अपने ब्रांड कलर के हिसाब से, अपने फॉन्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से लोग इस तरीके से ब्रांड अटैच हो जाता है वो अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के इंपॉर्टेंस से ही। तो ग्रैब्स अटेंशन इन अ फ्यू सेकेंड्स। कोई एक विजुअल्स हो, कोई टेक्स्ट हो, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रैबिंग होगा वो विजुअल्स होगा, जो कि आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के इंपॉर्टेंस में आता है। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड विजुअल्स स्पीक लाउडर दैन, यहाँ पे लिखा हमने वर्ड्स। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड विजुअल स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। इसीलिए ग्राफिक डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंस है, इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग की अभी करियर की मांग है इन दिस इरा, AI इरा। ठीक है, तो ये क्योंकि आपके डिजिटल वर्ल्ड में विजुअल्स स्पीक करते हैं आपके वर्ड्स के दोगुने, तिगुने या बहुत गुने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बिगिनर्स नोट हमने यहाँ पर लिख रखा है कि यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट और एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगिनर्स नोट, यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट और एक्सपर्ट। विथ द राइट टूल्स एंड प्रैक्टिस एनीवन कैन, यहाँ पे लिखा है एनीवन कैन लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, इसको समराइज करते हैं, एक सेकंड। हाँ, आगे। यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट और एक्सपर्ट। विद द राइट टूल्स एंड प्रैक्टिस एनीवन कैन लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, तो आप एक राइट टूल्स, यानी कि राइट टूल्स आपको सजेस्ट करना है, आपको उसमें चूज करना है कि आप किस राइट टूल की यूज करके आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपने को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। प्रैक्टिस से एंड एनीवन कैन लर्न। प्रैक्टिस से एंड राइट प्लेटफॉर्म के हिसाब से, राइट टूल के हिसाब से आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू डू स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू कॉन्फिडेंस। बेसिक टू एडवांस नहीं लिखने का मतलब है कि आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे ले जाएंगे कि अगर आप लोग कोई भी विजुअलाइज करते हैं, कोई भी चीज़ों को इमेजिन करते हैं, तो उसको एज अ ग्राफिक फॉर्मेट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर हमको लाना है इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, ऑल द थिंग्स अबाउट बात करेंगे कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स एंड मेनी मोर थिंग्स पे अब बात करेंगे इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद रहेगा कि आपके विजुअलाइजेशंस को, आपके इमेजिनेशंस को विजुअल ग्राफिक डिजाइनिंग में कन्वर्ट करना इस प्रोग्राम का मकसद रहेगा। तो उसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिगिनर नोट हमारा था कि यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट आर एक्सपर्ट। सो लेट्स गेट मूव ऑन।
एंड उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे की प्रिंसिपल ऑफ गुड डिजाइन, की प्रिंसिपल, व्हाट आर द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल दैट मेक्स अ डिजाइन विजुअली इफेक्टिव। यहाँ पे लिखा हमने कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल दैट मेक अ डिजाइन विजुअली इफेक्टिव, कॉन्ट्रैक्ट्स, अलाइनमेंट, विजुअली हायरार्की, इम्फेसिस, वाइट स्पेस। ये जो मैंने यहाँ पे पीपीटी बना रखा है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। एंड साथ साथ जो ये रिकॉर्डिंग मैंने ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका भी लिंक मैं आपको एज ए प्लेलिस्ट बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सो दैट किसी को रिवीजन करना हो, किसी को बाद में रिकॉर्डिंग देखना हो तो वहाँ से देख करके। एंड इसके लास्ट इन द लास्ट मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसको कि आपको कंप्लीट करके आना होगा, एंड सो दैट मैं आप लोग से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकूँ, सो दैट जो भी मैं सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, डे 1, डे 2, डे 3, तो उसके साथ साथ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा सो दैट आप प्रैक्टिकल करें जो भी मैं सिखाऊँ। एंड उसके साथ साथ एक उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड मैं वर्क करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। दीज प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिजाइंस। ठीक है, मेक एलिमेंट स्टैंड आउट, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज, अलाइनमेंट। ये जो मैं आपको इन थ्योरी वे में बता रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल वे में बताऊँगा अगले जैसे जैसे सेशन बढ़ते जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको यूज होने वाली हैं। मैं जस्ट थ्योरी फॉर्मेट में इसलिए बता रहा हूँ कि सो दैट आपको क्लियर हो कि ये चीज़ों का यूज करना है, हमको कॉन्ट्रास्ट का यूज करना है, अलाइनमेंट का यूज करना है, विजुअली हायरार्की का यूज करना है, इम्फेसिस एंड वाइट स्पेस का यूज करना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पर लिखा हमने मेक एलिमेंट स्टैंड आउट, अलाइनमेंट, कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, विजुअली हायरार्की, गाइड द व्यूवर्स आइज। इम्फेसिस का मतलब लिखा हमने कि हाईलाइट द मेन पॉइंट। इम्फेसिस किस पे हम लोग प्रभाव डालना है, किस वर्ड पे हमको प्रभाव डालना है, वो हाईलाइट द मेन पॉइंट। उसके बाद इस वाइट स्पेस, गिव योर डिजाइन रूम टू ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पर की प्रिंसिपल ऑफ गुड डिजाइन, यानी कि गुड डिजाइन अगर बनाना है आपको तो ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं इसको आपको अपने दिमाग में फोकसली इसको कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये चीज़ें के इन चीज़ों का कम्बिनेशन से आप एक बढ़िया एक गुड डिजाइंस बना सकते हैं। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जुड़े हमारे साथ नीलेश जी और सागर जी। तो कैसा लग रहा है सेशन, एक बार बताते चलिएगा सो दैट मैं आगे बढ़ने से पहले सो दैट आप लोग का एक बार रिव्यू जानूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग के साथ 2 वे इंटरेक्शन हो, क्योंकि मैं जस्ट ऐसे रैंडम मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता इस सेशन को। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है सेशन। समझ में आ रहा है सर, आसान से। ओके ओके, सागर जी। यस सर, समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, थैंक यू। सो अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब कि हाउ टू अरेंज टेक्स्ट टू मेक इट क्लियर एंड प्रोफेशनल। यानी कि लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। यानी कि जब भी डिजाइन बनाने जाएंगे तो ये हम सारे डिजाइंस में यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम थ्योरी फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में चलते रहें चीज़ें कि आपने एक बार बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में कि लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है एंड राइट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है एंड जस्टिफाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। आपके पास ऑप्शंस होंगे कैनवा में, आपको जस्ट वहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको कैनवा में, जस्ट जब डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली तो वहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे अलाइनमेंट किया जाता है, सेंटर लाइन। तो यहाँ पे जस्ट थ्योरी फॉर्मेट में मैंने दे रखा है कि अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर, अलाइन टेक्स्ट टू द राइट एंड अलाइन टेक्स्ट टू द राइट। यहाँ पे 2 लिख रखा है हमने आई थिंक, तो दोनों का अलग अलग मकसद है यहाँ पे। ठीक है, अलाइन टेक्स्ट इवेनली। उसके साथ लिखा है यहाँ पे चूजिंग द करेक्ट अलाइनमेंट कैन इनहेंस योर डिजाइंस रीडेबिलिटी। यानी कि चूजिंग द करेक्ट हेलो, अभी विजिबल है एंड आवाज़ आ रही है सही सभी को? हाँ सर। ओके, सो थोड़ा सा ये लाइट का इंटरप्शन था बीच में, तो ये थोड़ा सा म्यूट वगैरह बंद हो गया अचानक से, तो सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे? अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, राइट? हाँ, इसको हमने आई थिंक कवर कर लिया ना पूरा। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड व्हाट इज टाइपोग्राफी, आई थिंक इसके पहले वाला सेशन आई थिंक जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग किया था आई थिंक आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि
अचानक से इंटरप्ट होने के कारण वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारा ओबीएस में रहता है ना रिकॉर्डिंग, तो वो चला जाता है एक ही साथ और उसका फाइल भी नहीं मिल पाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं रिवाइज कर दूंगा लास्ट में कि क्या क्या मैंने इस सेशन में सीखा, सो दैट जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखता है वो लोग समझ पाए कि इस सेशन में क्या होता है। एक्चुअली इस सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बस ये बेसिक चीज़ें होंगी, जैसे कि टाइपोग्राफी क्या होती है, या व्हाट इज कैनवा एंड व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड इसी बारे में मैं इस सेशन में डिस्कस करूँगा, सो दैट कोई अगर बाद में रिकॉर्डिंग देखता है तो उसको सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जब स्टार्ट करेंगे डे 1 में एंड डे 2 में स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे वहाँ से। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग वहाँ तक कवर कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था व्हाट इज टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट in a way that makes the copy legible, clear and visually appealing to the reader. यानी कि टाइपोग्राफी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप कभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कभी भी ग्राफिक्स बनाते हैं, तो टाइपोग्राफी मस्ट होता है। बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा इसी सेशन में कि कैसे लोग टाइपोग्राफी की नई मदद से लेते हैं और कैसे आप वो टेक्स्ट को अलाइनमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, टाइपोग्राफी का यूज सही से नहीं कर पाते हैं, उनके विजुअल्स कैसे दिखते हैं, और उसी को अगर कोई टाइपोग्राफी का यूज करके अच्छे से विजुअल रीडर के पास अगर अच्छे से जाएगा तो कैसे वो प्रेजेंट होगा, तो रीडर्स को वो अच्छे से अपीलिंग विजुअल होगा। ठीक है, तो मैं इस सेशन में ही उसको डिस्कस करूँगा कि टाइपोग्राफी अगर नहीं कोई यूज करता है एंड टाइपोग्राफी कोई सीख करके अगर ग्राफिक बनाता है तो क्या उनमें डिफरेंसेस रहते हैं। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फॉन्ट्स, स्टाइल, साइज, लाइन लेंथ, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, एज वेल एज एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर। जैसे मैंने बताया आपको कि मेन थिंग के अलाइनमेंट इसको बोलते हैं। जैसे व्हाट इज टाइपोग्राफी में मैंने यहाँ पर दे रखा है कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है, लाइन लेंथ क्या होता है, लेटर स्पेसिंग, एज वेल एज एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर, यानी कि दो लेटर्स के बीच का जो पेयर्स है कितना स्पेस होना चाहिए उसको हम लोग टाइपोग्राफी में ही ले सकते हैं। यहाँ पे सेम आई लिख रखा है हमने नीचे भी व्हाट इज टाइपोग्राफी, तो सेम यहाँ पे आई थिंक डिफिनीशन सेम ही है। उसके बाद हमारा यहाँ पे है कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट कलर साइकोलॉजी। ठीक है, डिफरेंट कलर इवोक डिफरेंट इमोशन, यानी कि रेड कलर का एक अलग पहचान है, ऑरेंज कलर का अलग पहचान है, येलो कलर का अलग होता है। तो सेम लाइक दैट कि सारे कलर्स अगर आप लोग एक एक चीज़ है तो मैं एक एक चीज़ें कवर करूंगा उसके पहले। एंड मीनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग कलर साइकोलॉजी कैन हेल्प यू इफेक्टिवली यूज कलर्स इन योर डिजाइंस एंड ब्रांडिंग। कोई भी एक डिजाइन के लिए एक ब्रांडिंग नेसेसरी होती है, किसी भी एक ब्रांड के लिए एक कलर साइकोलॉजी जो होती है उनके लिए डिफरेंट फैक्टर में अलाइन करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेड कलर पे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि एक्साइटमेंट, लव एंड एनर्जी के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है। तो इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सारा जो टेम्पलेट्स है, सारा जो पीपीटी है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट का जो मैं बता रहा था असाइनमेंट के बारे में, तो वही होने वाला है कि आप अपने ब्रांड के लिए, आप अपने पर्सनल ब्रांड के लिए आप एक कलर पैलेट चूज कीजिएगा, आप अपने लिए एक कलर ब्रांड सेलेक्ट कीजिए, सो दैट जब भी हम कंटेंट क्रिएशन की बात करेंगे इस डे 5 में बात करें या डे 10 में बात करें, तो तभी आप एक आपके दिमाग में एक पहले से कलर फिक्स हो, सो दैट आप अपने ब्रांडिंग उस वे में कर पाएँ जो कि आपको अच्छा कलर लगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे रखा है एक्साइटमेंट, लव, एनर्जी के लिए रेड कलर, ऑरेंज कॉन्फिडेंट, वार्मथ, सोसाइबिलिटी के लिए आप ऑरेंज कलर का यूज कर सकते हैं, येलो कलर ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, चीयर्स, ग्रीन कलर नेचर, हीलिंग, क्वालिटी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ग्रीन कलर्स के एग्जांपल्स, येलो कलर्स के एग्जांपल। ब्लू कलर का काम होता है ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड कंपनसेंट। ब्लैक कलर का पावर, फॉर्मेलिटी, सिक्योरिटी। ब्लैक कलर का होता है पावर, फॉर्मेलिटी, आई थिंक दोनों ब्लैक ले रखा है ना, ठीक है। तो ब्राउन कलर का होता है पावर, फॉर्मेलिटी एंड सिक्योरिटी। पर्पल कलर का डिपेंडेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, सिंपल। पिंक कलर का होता है कंपैरिजन एंड आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दे रखा है, प्ले ट्यूनलेस, लव।
यानी कि ये कलर साइकोलॉजी है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल करना चाहें कलर साइकोलॉजी के बारे में तो इसको गूगल करके वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कलर साइकोलॉजी है जो कि आपको जानना जरूरी है आपके ग्राफिक डिजाइनिंग करियर में। जब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अबाउट कैनवा के बारे में सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर फोटोशॉप सीखना स्टार्ट करते हैं तब भी आपको कलर साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत नेसेसरी होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हमने कलर कॉन्ट्रास्ट गाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सारा जो विजुअल्स है, सारा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, तो ये सारा चीज़ें हैं जो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं सो दैट आपके जब भी ब्रांड में, जब भी आप किसी के लिए ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी आप किसी के लिए ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये मैंने फाइंड कर रखा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज पे रेड दिखा रहा है, पुअर यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड उसके बाद येलो पे पुअर लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है ग्रीन पे। तो ये इस तरीके से आप जिसमें कि जो बैकग्राउंड कलर है और कौन सा फॉन्ट कलर है उसके हिसाब से यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट गाइड दे रखा है इन्होंने। तो आप सारी चीज़ों को विजुअल एंड क्लियरली पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 ग्राफिक डिजाइनिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। नो प्रूफ रीडिंग, पुअर रीडेबिलिटी, incorrect alignment, lack of white space, and using wrong font combinations, using too many fonts to each shape. Too many font यानी कि to each shape in the sense कि टू जो दो फॉन्ट्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन टू मेनी फॉन्ट्स अगर आप यूज करते हैं तो ये आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। नॉट कम्युनिकेटिंग द मैसेज क्लियरली। आपके ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके ग्राफिक्स अच्छे से आपके मैसेज को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग का बिग मिस्टेक्स होता है। डू लेस एक्सपेरिमेंट, कीप इट सिंपल। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके आप बना सकते हैं ग्राफिक्स और आप इसको सिंपल रख सकते हैं सो दैट आप इन 10 ग्राफिक डिजाइनिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक्स टू इम्प्रूव योर ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा ग्राफिक्स बनाना, एक अच्छा रीडेबिलिटी वाली ग्राफिक्स बनाना, कम्युनिकेटिंग वाली ग्राफिक्स बनाना, तो इन सारे मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू तो दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आप सबको ले चलता हूँ थोड़ा सा, आप इसके आगे भी ले चलते हैं एंड Q&A बाद में करेंगे। एंड हम लोग इस सेशन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि इस सेशन में हम लोग सीखने क्या वाला है, सो दैट पहले इंट्रोडक्शन क्लास से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या चीज़ों को हम लोग सीखने वाला है। व्हाट यू विल डिस्कस एंड लर्न। कैनवा बेसिक सीखेंगे, इंटरफेस ओवरव्यू करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करेंगे, यहाँ पे ब्रांडिंग करेंगे, कलर फॉन्ट लोगों के बारे में सीखेंगे, टेम्पलेट्स, कस्टमाइजेशन, कैनवा एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, डिजाइनिंग फॉर फ्रीलांसिंग एंड मोनेटाइजेशन। लास्टली हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास कैनवा स्किल्स हो जाती है तो कैसे आप फ्रीलांस कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो लास्ट गोल हमारा यही रहेगा कि मैं 21 डेज के अंदर आपको एक ऐसा पर्सन बनाऊं, एक ऐसा स्किलफुल पर्सन बनाऊं जो कि कैनवा जानता हो और कैनवा के स्किल्स को मोनेटाइज करके अर्निंग करना जानता हो। तो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहले आप लोग तो मेरे बारे में आई थिंक जानते ही होंगे कि मैं अराउंड 5 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, डिजिटल इंडस्ट्री में हूँ, सो दैट मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले पिक्सल लैब के थ्रू ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट किया इन द कोविड में 2020 में। उसी समय से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते आ रहा हूँ। अभी 2026 स्टार्ट हो गया तो सारी चीज़ें करते हुए मैं अराउंड 5 साल हो गए हैं। तो सारी चीज़ें करते हुए मैंने बहुत सारे लॉट्स ऑफ मनी भी जनरेट किया हुआ है। सो तब मैं एलिजिबल हूँ, तब मैं कैपेबल हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोग कैसे कैनवा की हेल्प से, कैनवा के स्किल्स को यूज करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज। सो हम लोग कोर्स करिकुलम के बारे में बात करेंगे। डे 1 पे क्या सीखने वाले हैं, डे 2 पे क्या सीखने वाले हैं, डे 3, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे सारा जो हमारा कोर्स करिकुलम है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी और किसी को क्वेरी हो इंट्रोडक्शन क्लास में कि क्या क्या चीज़ें और भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, क्या चीज़ें बेहतर बना सकते हैं, इस प्रोग्राम को हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, तो आप बस जस्ट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसमें सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस बटन को, एंड देन हम लोग ये स्टार्ट करते हैं 1 by 1।
अगर किसी को कुछ करना हो तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से अरेंज करूँगा तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर आप चाहते हैं अपना सजेशन देना तो ये मोर इफ़ेक्टिव होगा, मोर इंगेजिंग होगा हमारा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो आप लोग जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप अपने मैसेज को, आप अपने सुझाव को, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस इंट्रोडक्शन क्लास में। नीलेश जी एंड सागर जी। सर डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशन का इंफॉर्मेशन ज़्यादा बताओ। ओके, क्योंकि वही पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है। और लेआउट कैसे बनाने का नया ओके, स्टार्टिंग से। लेआउट इन द सेंस कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो आप पोस्ट बनाएंगे उसका लेआउट स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच कैसे बनाया जाता है ना। हाँ, स्क्रैच। ओके ओके ओके। हाँ, तो इस सेशन में जो भी मैं इस प्रोग्राम में जो भी मैं डिज़ाइंस बनाऊंगा वो स्क्रैच से ही बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो भी चीज़ें एज अ मतलब एज अ क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन, एज अ रेफरेंस के रूप में मैं ले करके कैनवा के डिज़ाइंस को ही या अदर जैसे गूगल ले कर सकते हैं, पिंटरेस्ट का सहारा ले सकते हैं, तो सारे वहाँ से रेफरेंसेस लेकर के मैं कैनवा में सेम एज टिच फ्रॉम स्क्रैच बनाने की कोशिश करूँगा एंड आपको सिखाऊंगा भाई कि कैसे आप आइडिया ले सकते हैं, कैसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं एंड फ्रॉम स्क्रैच कैनवा की हेल्प से, सो दैट ये क्लाइंट को न लगे या किसको अगर कहीं सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट करते हैं आप अपने डिज़ाइंस को या आपके क्लाइंट डिज़ाइंस को पोस्ट करते हैं तो वो उनको न लगे कि ये कैनवा के माध्यम से रेडीमेड टेम्पलेट का यूज़ करके बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ध्यान में रख करके ही सिखाने वाला हूँ इस प्रोग्राम में। ओके और सर जी इसमें लोगो डिज़ाइन भी हाँ, लोगो सिखाएंगे क्या? जी जी, लोगो अब फ्रॉम बेसिक्स मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही ले जाऊँ लोगो डिजाइनिंग का, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग का अभी मार्केट सही है। लोगो डिजाइन अभी बहुत लोग चाहते भी हैं, तो लोगो डिजाइन को थोड़ा सा मैं स्क्रैच से ले जाना चाहूँगा इस सेशन में। हम्म। सर ये क्या बोलते हैं, ये फोटोशॉप और कैनवा में डिफरेंस क्या आता है? फोटोशॉप और कैनवा में बेसिकली ये डिफरेंस है कि दोनों तो सबसे पहले टूल्स वही हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स ही हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बताया था उसके पहले वाला आई थिंक आपने नहीं ज्वाइन किया था कि व्हाट इज़ कैनवा में मैंने बताया था कि आप कैनवा की हेल्प से आप रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज कर पाते हैं एंड उसमें आइकन्स आपको मिल जाते हैं। फोटोशॉप में आपको आइकन्स नहीं मिलते हैं। फोटोशॉप में जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं वो कैनवा में मिलती है, इन द सेंस कि आपको फोटोशॉप का यूज अगर फोटोशॉप का यूज करते हैं तो आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी होती हैं। आइकन्स भी अगर बनाना चाहें तो आइकन्स बनाने पड़ते हैं या तो कहीं से ले सकते हैं, लेकिन कैनवा में क्या होता है कि कैनवा में आप सर्च करेंगे जस्ट एलिमेंट में जा करके कि इस तरीके का हमको एलिमेंट्स में जा करके सर्च करेंगे इस तरीके का हमको चाहिए आइकन्स, किसी और तरीके का आइकन्स चाहिए, सोशल मीडिया का आइकन्स चाहिए, कोई भी आइकन्स चाहिए तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस मेन डिफरेंसेस होते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट सो दैट आप लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि आपको हमको सिखाना है। सबसे पहले हमको तो सारी चीज़ें पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे मैं क्लाइंट्स लाता हूँ, सारी चीज़ें मैं किया हुआ हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या इस पर सोचते हैं कि कैसे मैं आपकी हेल्प करूँ सो दैट ज़्यादा ये वैल्यूएबल हो, ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोग्राम हो ये हमारे लिए, आपके लिए भी। तो आप लोग का एक्सपेक्टेशन क्या क्या है बता सकते हैं आप लोग, नीलेश जी सागर जी, आप लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्रोग्राम से, 21 डेज कैनो मास्टरी प्रोग्राम से? सर हमको जो ग्राफिक्स बनाने आने चाहिए अच्छे। ओके, पीपीटी जो होती है मोस्टली मेरा सेमिनार वेबिनार होता है उसके लिए भी पीपीटी अच्छी बनाने के लिए आनी चाहिए। ठीक है। और मतलब जितना भी कोचिंग के रिलेटेड रहता है हमारा जो भी कुछ प्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, कुछ छोटे मोटे वीडियोज एडिट करना हो सकता है, ओके। ठीक है। तो बेसिक तो ये सब कुछ मतलब आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट क्या होता है छोटे छोटे चीज़ों के लिए बहुत डिपेंड रहना पड़ता है और लोग क्वालिटी ग्राफिक्स नहीं बनाते, क्वालिटी ग्राफिक्स नहीं बनाते तो उसकी वजह से बहुत डिले डिले होते जाते हैं। राइट। अगर हमारे साथ ही लैपटॉप है तो इंस्टेंटली ओपन किया फटाफट ग्राफिक्स बनाए तो काम चल जाता है। और क्या होता है ना कि बहुत बार हमारा ग्राफिक्स है ना, मतलब जैसे फोटोशॉप में अट्रैक्टिव बनता है वैसे नहीं बनता है बहुत बार, जो हम देखते हैं फेसबुक में। तो वो हमारी कोशिश ये है कि हम उतना अच्छा ग्राफिक्स कैसे बना पाए। ओके, ठीक है।
आई थिंक मेरा आपने पोर्टफोलियो देखा होगा ना, मेरा पोर्टफोलियो मैं एक बार ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, सो दैट लोग वहाँ से सीख सकते हैं आप लोग कि मैं जस्ट लाइक फोटोशॉप के जैसा ही मैं कैनवा में डिजाइंस बनाता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आप उस लेवल पे ले जा सकते हैं अपने डिजाइनिंग को, तो मैं उस तरीके से सिखाऊंगा कि आप अपने डिजाइंस को उस लेवल पे ले जा सकते हैं। आपका माइंडसेट एंड क्या बोलते हैं आपका क्रिएटिविटी उस लेवल पे जाएगी कि आप कैनवा की हेल्प से फोटोशॉप जैसा ही सेम आईटी डिजाइंस बना सकते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे पिंटरेस्ट पे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, जैसे कोचिंग बैनर्स रेडी करना हो गया हमको, तो मैं जस्ट जाता हूँ पिंटरेस्ट पे, वहाँ पे ये नहीं देखता हूँ कि हमको ये फोटोशॉप में बना हुआ है, लेकिन हमको पता है कि चीज़ें कैसी बनानी है, तो ये एलिमेंट्स कहाँ से लाने हैं, ये आइकन्स कहाँ से लाने हैं, ये ग्रेडियंट कहाँ से कलर हमको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर के वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के रेफरेंस लेकर के सेम आई चीज़ ग्राफिक्स मैं कैनवा में ही बना देता हूँ। तो आपको भी सिखाऊंगा इसी वे में। तो आपका मेन एक्सपेक्टेशन हमसे कि आप इसमें एज अ कोर्स क्रिएटर, एज अ बोल सकते हैं एज अ कोच, आपको पीपीटी डिज़ाइन सीखना है, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हैं, रील एडिट करना सीख सकते हैं, मोस्टली एड क्रिएटिव डिज़ाइन करना सीखना है आपको, राइट। और पीपीटी एक है उसके अंदर जो पीपीटी बनाना होता है, हम्म मतलब हमको क्या होता है छोटे मोटे काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े कि हम एटलीस्ट हमारा काम एटलीस्ट तो कर सके इसी लेवल पे। और मेन क्या होता है ना, जैसे आपके पास अगर कैनवा है ना, तो कैनवा में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं उसी पे थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली डिजाइन बना सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अब जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते जाएंगे उसमें सेव रहते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट मतलब कोई किसी को आप डिजाइन भेजते हैं बनाने के लिए, अगर वो उसमें देता है, मतलब वो आपका एडिटेबल लिंक दे देगा, एडिटेबल प्रोवाइड कर देगा, तो उसमें आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन थिंग है। जैसे पीएचडी फाइल होता है ना फोटोशॉप में, उसी तरीके से आपको एडिटेबल लिंक अगर मिल जाता है, अगर किसी ग्राफिक डिजाइन को मैंने दे दिया, आपके पास टाइम नहीं है तो वो एक बार दे देता है, तो उसी पे जैसे आपको जैसे डेट चेंज करना हो गया, आपको फोटो चेंज करना होगा, तो उसके लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता है ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर, आप खुद ब खुद वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, राइट ना। राइट। एंड तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखा है कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। जैसा कि कोर्स करिकुलम में मैंने सेट कर रखा है आई थिंक, तो मैं कोर्स करिकुलम उस वे में सेट करना चाहता हूँ ना कि आप लोग की हेल्प हो सके। तो मेरे को मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लगा कि मैं आपको पीपीटी डिज़ाइन अच्छे से सिखाऊँ, एंड सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, यानी कि इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना, क्राउडल्स बनाना अच्छे से सिखाऊँ, एंड उसके साथ साथ यूट्यूब थंबनेल बनाना अच्छे से सिखाऊँ, लोगो डिजाइनिंग सिखाऊँ आपको कैनवा में, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हमने कि यहाँ पे लिखा हमने कि फेसबुक ऐड क्रिएटिव डिजाइन मैं आप लोग को मोस्टली सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ मैं पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाऊंगा, टी शर्ट डिजाइन बनाना सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वन बाय वन। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है कि ये मोकअप्स बनाना सिखाऊंगा आपको, ई बुक कवर डिजाइन बनाना सिखाऊंगा, ई बुक्स बनाना सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोग के लिए वैल्यूएबल रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि आपको सारी चीज़ें सीखना है अबाउट कैनवा। क्योंकि अगर कैनवा में जाते हैं, जब भी क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, इन्विटेशन कार्ड के आते हैं, बिजनेस कार्ड के आते हैं आपको, एंड उसके बाद फ्लैट डिजाइनिंग के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, डे बाय डे सिखाने वाला हूँ। तो आई थिंक आप लोग मोर क्लियरली आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, आई थिंक सही है ना। यस सर। जी जी। और कुछ मॉकअप भी क्या होता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है मॉकअप कैसे बनाते हैं, क्योंकि पोस्ट क्रिएट कर सेल करने के टाइम पे ना राइट वो राइट। मॉकअप नहीं बना पा रहा हूँ, तो impression और इसके साथ साथ कैनवा के साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि कैनवा के साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और सिखाऊंगा, एआई का यूज करना। क्योंकि मैं मेनली अभी एआई का यूज करता हूँ ज़्यादातर, और जिस थंबनेल्स को 2 घंटे में मैं अभी पहले बनाता था, अभी उस थंबनेल को एआई की हेल्प से अराउंड 5 मिनट में बना सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाने वाला हूँ कि थंबनेल्स, मेनली थंबनेल्स, क्योंकि मेरा जो बर्डन था सबसे ज़्यादा थंबनेल्स का। तो एआई की हेल्प से कैसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं, और उसमें भी कैनवा की यूज होगा। कैनवा में भी बहुत सारे एआई फीचर्स हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म जो कि जैसे कैनवा में अभी क्या होता है, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, ऐसा है ना, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं, कैनवा में एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड और कोई एक्सपेक्टेशन हो जो इस वेबिनार से या क्या बोलते हैं इस प्रोग्राम से आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहता हूँ, सो दैट मैं आपकी जो क्या बोलते हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर पाऊँ इस प्रोग्राम के माध्यम से।
इसमें सर और विजिटिंग कार्ड और फ्लायर डिजाइन हाँ ठीक है। और और एक क्या आता है, चर्च फ्लायर। ओके, चर्च फ्लायर, राइट। ओके, एंड मोर, नेक्स्ट। ये मेनली ना जो डिजाइनिंग का पार्ट है, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि जो डिजाइनिंग का पार्ट है। और उसके साथ साथ सबसे पहले ना मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे हैं सागर जी और नीलेश जी, दो लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, अरे मतलब इस सेशन में, लाइव सेशन में। तो मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ना अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, आपने कंटेंट को पोस्ट नहीं करते, तो जब भी आप कैनवा सीखना स्टार्ट कीजिए, जब भी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर करेंगे। उसके साथ साथ आप अपने अकाउंट्स को एक बार अगर चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें बेहतर है, क्या चीज़ें और इससे भी प्रोफेशनल से बना सकते हैं। क्या हमारी डीपी, मतलब जो हमने डीपी लगा रखा है, डिस्प्ले इमेज, वो सही है नहीं, वो सही, डिस्प्ले पिक्चर जो है, डीपी का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है, तो वो सही है नहीं, क्या हमारा जो बायो है सही नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब भी मैं ये सोचता हूँ ना कि जैसे लोगों के पास स्किल्स रहती है, जैसे मान लीजिए आई थिंक सागर जी आपका आई थिंक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था ना सागर जी? नहीं, हाँ तो एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए सो दैट कनेक्ट कर पाए हम लोग। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम सागर विलकर, मैं पुणे से हूँ और आनंद सर ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। हम्म, मैं बेसिकली कोच हूँ, सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं लाइफ कोचिंग भी करता हूँ और हमारी एकेडमी है, आर्ट एकेडमी। हम्म, उसमें हम बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और ये क्या होता है कि जब मेरे सेमिनार वेबिनार्स रहते हैं तो मुझे ये कंटिन्यूसली फ्लायर्स बनाना, क्रिएटिव्स बनाना, इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के जो हम खुद के पोस्ट करते हैं, उसमें छोटे मोटे अगर थोड़ा एडिट भी कर देंगे तो पोस्ट को बहुत वैल्यू क्रिएट हो जाती है। राइट। तो इन चीज़ों के लिए मुझे बेसिक कैनवा आता है, बट आई एम नॉट मास्टर सच लेवल एक्चुअली, तो इसलिए मैं आपसे एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहता हूँ। ओके, सो हाँ, तो सबसे पहले जो चीज़ है कि आप, जैसे आप हैं नीलेश जी हैं, तो आप लोगों को कंटेंट, आई थिंक पहले से तो कंटेंट क्रिएट कर ही रहोगे, तो लेकिन मोर इन्फोसिस मैं इसलिए करता हूँ, मोर कि मैं इस पर ज़्यादा वर्ड को मैं मोर पावर के साथ रखता हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। मैं, क्योंकि हमको पता है कि कंटेंट क्रिएशन से ही सारी चीज़ बदलने वाली है। जब तक आप अपने कंटेंट को शो नहीं कीजिएगा, जैसे मैंने आपने बताया कि मैं ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, जब तक आप कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, तो लोग आपको नहीं जान पाएंगे ना, क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये मेरा मकसद रहता है कि अगर आपसे लोग आपके पास नहीं आए, तो आप लोगों के पास जा करके बोलिए कि ये मैं चीज़ें करता हूँ। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी के लिए कि कंटेंट क्रिएशन ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कीजिए। एंड जितना ज़्यादा वो कंटेंट स्टार्ट कीजिए, जब भी आप कोई स्टोरी लगा दिए, आप कभी अपने बारे में थोड़ा सा शोकेस कर दिए, वहाँ पे आप अपनी जर्नी को यहाँ पर दिखा दिए, कहीं आप अपने अचीवमेंट को वहाँ पर शोकेस करें, तो उससे क्या होता है कि आपसे लोग रिलेट कर पाते हैं। आपके सोशल साइट्स, जो भी सोशल साइट्स पे लोग जुड़े होते हैं, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो जुड़े होते हैं, वो आपसे रिलेट कर पाते हैं। तो मोर पावरली मैं इसी वर्ड्स को कहना चाहूँगा कि आप कंटेंट क्रिएशन भी ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। मान लीजिए कोई हमारे साथ ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, अगर ग्राफिक डिजाइनर बनना हो, कैनवा डिजाइनर बनना हो आपको, तो आप जस्ट हमसे सीख रहे हैं, तो उसको आप क्या कीजिए कि जस्ट आप जो भी असाइनमेंट्स देते हैं, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, उसको आप लोग, जैसे मैंने बताया कि आपको लिंक्डइन बैनर बनाने हैं, तो आपको दिन भर में क्या करना है, 1-2 लिंक्डइन बैनर बनाना है, आपको जस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है कि ये मैं इस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ, इस तरीके से कैनवा में मैंने लिंक्डइन बैनर बनाया हुआ। तो आपको जस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट करते जाना, ये नहीं देखना कि परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा, परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हुआ, बाकी कंटेंट बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा हुआ, बाकी तो हमारा मेन थिंग तो कैनवा के बारे में था। तो ये थोड़ा सा क्योंकि मैं आप लोगों को रेडी करना चाहता हूँ ना, कि आप अगर मान लीजिए कोई डिज़ाइनर बनना चाहता हो, मान लीजिए कोई क्लाइंट को सर्व करना चाहता हूँ ग्राफिक्स बना करके, मान लीजिए जैसे सागर जी हैं, वो तो चाहते हैं कि वो तो खुद ब खुद, मतलब खुद एक कोच है, तो वो अपने लिए बनाना चाहता है सोशल मीडिया पोस्ट, लेकिन वो ऐसे कैंडिडेट को जुड़ता है जो कि क्लाइंट को सर्व करता है। जैसे सागर जी जैसे कोच को सर्व करना चाहता है, उनके लिए एड क्रिएटिव बनाना चाहता है, उनके लिए पीपीटी डिजाइन करना चाहते हैं, तो वो किस वे में ले जा सकते हैं। तो मैं उनको
एज ए फ्रीलांसिंग माइंडसेट देना चाहता हूँ कि अगर आप कैनवा सीख लेते हैं तो इस वे में ये पॉसिबिलिटी है कि आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ। तो अगर जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आप उसके हिसाब से चीज़ों को सीखते जाएंगे एंड वहाँ से अर्निंग होनी आपकी जरूर बजूर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो नीलेश जी एंड सागर जी और कुछ आपको कहना हो तो, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि मैंने ये जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थोड़ा सा शॉर्ट में रखा था, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया हमारा लाइट अचानक से जाने के बाद, क्योंकि मेरे पास ना पीसी है जो पीसी है एंड पीसी के साथ साथ तो क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा है बैटरी टाइप का, नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, नहीं बैटरी वाला नहीं, जो यूपीएस, हाँ यूपीएस है, छोटा सा यूपीएस है, तो वो आई थिंक 5 मिनट में भी नहीं चलता है। तो लैपटॉप होता तो सारी चीज़ें वो इंटरप्ट नहीं होती बीच बीच में। तो लाइट, क्योंकि गांव में रहते हैं ना, अभी हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं, तो गांव में रहते तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी तो इन द रेयर केस होता है, तो बाकी उसी समय बस थोड़ा सा इंटरप्ट होगा। मैं भी जस्ट लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि लाइट कट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासेस चलती रहेंगी, लैपटॉप रहेगा तो ये एक सिस्टम है, पीसी है तो ये दिक्कत कर देता है। जैसे कोई इशू नहीं है हमको, मतलब आप जस्ट हमको अच्छा सा एडिटर बना दीजिए, बिल्कुल, हमारे बहुत सी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। क्या होता है ना कि एडिटर में इतना उनको देखना पड़ता है, वो हमारे माइंड में कुछ अलग पिक्चर रहता है, वो अलग ही कुछ बना के देते हैं, वो इतना टाइम निकल जाता है कि ये इधर करो उधर करो। जैसे आपने आज अभी बहुत अच्छा बताया कि कलर साइकोलॉजी, मुझे भी पता नहीं था आज तक कलर साइकोलॉजी, मेरे लिए बहुत नया चीज़ थी। और उन लोगों को कलर साइकोलॉजी नहीं पता चलती, क्योंकि अभी हमारा क्लास रहता है मेरा माइंड के रिलेटेड, और वो कलर साइकोलॉजी यूज करते हैं कि इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो फिर कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं अभी ब्रेन डेवलपमेंट की क्लास लेता हूँ, तो वहाँ की कलर साइकोलॉजी अलग होती है, नहीं क्या ब्रेन के लिए क्या इमोशनल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उनको समझता ही नहीं। और हम भी बोलते कि यहाँ पे रेड लाल डालो, यहाँ पे नीला डालो, यहाँ पे काला डालो, रैंडमली बोलते। तो अगर टेक्निकली अगर हम वहाँ पे कलर्स यूज करेंगे, वर्डिंग यूज करेंगे, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बहुत सारा कुछ आता है। नहीं तो कलर साइकोलॉजी एंड टाइपोग्राफी मस्ट होती है, क्योंकि जब भी आप डिजाइन बनाने स्टार्ट करते हैं ये चीज़ें मस्ट होती हैं। जैसे आप अब मतलब किसी को बताते हैं कि इस तरीके का हमको ग्राफिक्स चाहिए, अगर जैसे मान लीजिए आप खुद ब खुद एक डिजाइनर, जैसे हमसे कोई पूछता है, जैसे मैं किसी को एज ए रेफरेंस किसी को सेंड करता हूँ नंबर कि इस तरीके का कुछ इनको डिज़ाइन चाहिए, लेकिन क्लाइंट ने हमको डिज़ाइन रेफरेंस नहीं भेज रखा है, लेकिन हमको पता है कि ये जो क्लाइंट है ये मान लीजिए कि मैनिफेस्टेशन कोच है, तो ये इस तरीके का इनको डिज़ाइन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को अगर रेफरेंस देना होता है तो एज इट इज़ दे देता हूँ, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ, टाइपोग्राफी क्या होती है, कलर साइकोलॉजी क्या होती है, तो इस तरीके की चीज़ों को मैं समझता हूँ, तो उनको समझाने में हमको अच्छा रहता है एंड समझा लेता हूँ उनको चीज़ों को कि इस तरीके से हमको बनाना है, एक पोस्ट लेना है, जैसे यहाँ पे इमेज प्लेस करना है, यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस करना है, इस तरीके का कलर यूज करना है। तो आई थिंक अगर आप सीख लेते हैं तो आप किसी को अच्छे से भी समझा पाएंगे कि इस तरीके की हमको चीज़ें चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस करो, यहाँ पे फोटो प्लेस करो, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट देंगी आपके करियर में। राइट, तो आई थिंक ये है बस यूट्यूब थंबनेल्स के बारे में बताना था आपको, फ़ोटो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कैनवा, वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, शॉर्ट्स कैसे एडिट कर सकते हैं, रील्स कैसे एडिट कर सकते हैं, एंड मेनली सारा जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी कैनवा में तो आप बताते जाइएगा ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लाइव सेशन। सो मैं ऐड करता जाऊँगा एंड आप लोग के हिसाब से इस सेशन को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि कम लोगों को इम्पैक्ट जाए, क्योंकि मेरे पास मैं अभी एडवर्ड नहीं चलाता ऐड वगैरह, तो जितने भी ऑर्गेनिक रीच के माध्यम से जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें सीखा, जो भी मैंने चीज़ें अचीव की विद द हेल्प ऑफ कैनवा के अलावा एआई से, फ्रीलांसिंग स्किल्स से, तो जो भी मैंने मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक प्ले बटन भी पड़ा हुआ है, तो मैं ना एक फैन पेज रन कर रहा था अभी जस्ट रिसेंटली, उनका थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा उस पर अभी रुका हुआ है, तो मेरे पास एक 1 लाख वाला सब्सक्राइबर वाला प्ले बटन भी है, तो मैं जस्ट उस पर भी वर्क कर रहा था। तो मेरे पास कंटेंट क्रिएशन का भी नॉलेज है एंड पहले से मैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग तो करता ही हूँ, उसके साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यूट्यूब मैनेजमेंट की सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड किया आई थिंक जब से मैंने स्टार्ट किया तब से, क्योंकि सबसे मस्ट होता है सोशल मीडिया मैनेज करना, और जैसे टीचर्स के लिए मैं मैनेज करता हूँ, कोचेस के लिए मैं मैनेज करता हूँ, यूट्यूब थंबनेल्स उनका देखता हूँ, तो थंबनेल्स देखने के बाद, उनका कीवर्ड देखने के बाद, एसईओ वगैरह देखने के बाद सारी चीज़ें हमको समझ में आती है। तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया था कैनवा डिजाइनिंग से, लेकिन अब हमारा हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैं चीज़ें सिखा सकता हूँ, तो ये बेनिफिशियल
होता है कि मैं रेडी टू यूज, यानी कि मैं रेडी करना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि चीज़ों को सीखना चाहते हैं एंड अपने लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ऐसा करते हैं फिर 21 डेज कैनवा मास्टरी का फर्स्ट डे ये था इंट्रोडक्शन क्लास, तो इसको हम लोग समअप करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया। आई थिंक 5 लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया था अभी तक एंड 2 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है लाइव सेशन में, बाकी लोग तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। एंड आई थिंक पहले वाला जो पार्ट है जो जब तक इंटरप्ट हुआ था उसके पहले वाला जो पार्ट है आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं देख करके उसको अटैच करके एंड एक में मर्ज करके मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब का, यूट्यूब प्राइवेट लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि मैं अभी LMS नहीं यूज कर रहा हूँ, कोई भी LMS यूज नहीं कर रहा अभी, मैं जस्ट सेटअप करवा रहा हूँ LMS। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी मैं जस्ट LMS सेटअप करवा रहा हूँ सो दैट मैं आप लोग को एक्सेस दूंगा, लाइफ टाइम एक्सेस देने का बोला था मैंने, आपको दूंगा एक्सेस, लेकिन अभी मैं LMS सेटअप करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं आप हमको सीखने दीजिए, हम बाद में दिया तो भी चलेगा, हमको जस्ट नॉलेज से मेन है। राइट, आप अभी अगर बाद में सपोर्ट है तो उससे हमको मेन है कि आप सपोर्ट करेंगे। कभी कभी भी आप जी जी हर कोई ट्रेनर को किसी सिचुएशन से आगे जाता है तो हमारा भी काम है कि आपको सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ। ओके ओके राइट, थैंक यू। तो आप लोग ना जस्ट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जो भी इंटरेक्शन करना हो कर सकते हैं, या जो नंबर वहाँ पे ग्रुप एडमिन है वहाँ पे उस पर भी आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं जस्ट क्विकली रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा, पर्सनली मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड मैं चाहता हूँ आप लोग के पास इम्पैक्ट है हमारे थ्रू, हमारे माध्यम से, हमारे जो भी स्किल्स है, हमारे जो भी माइंडसेट है, हमारे जो भी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप लोग के लाइफ में, आप लोग के करियर में इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये मेरा मेन मिशन रहेगा आप लोग के साथ जुड़ने का। मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि आप लोग इम्पैक्ट लाएं, सो दैट मैं लोगों को दिखाऊं कि ये मेरे हमसे लोगों ने सीखा, इस तरीके का ये लोग वर्क कर रहे हैं, सो दैट और भी लोग आएँ और सीखें और चीज़ों को अपने लिए, अपनी लाइफ में और ग्रोथ लाएं। ठीक है, तो ये मेरा मकसद रहेगा। बाकी 7 बजने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इंट्रोडक्शन क्लास में, बाकी 6 to 7:30 डेली क्लासेस आई थिंक सही रहेगा ना आप लोग के लिए? हाँ मुझे कभी कभी ट्रैवल रहता है बट मैं एटलीस्ट सुन तो लूँगा एटलीस्ट। हाँ ठीक है, फिर ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, फिर मैं सारी चीज़ें अरेंज करके एंड देन आप लोग को जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करता जाऊँगा। एंड कुछ बोनसेस जो मैंने वहाँ पे प्रॉमिस कर रखा है, सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा। ठीक है, सो आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड बाकी जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग आइए डेली लाइव क्लास में मिल करके सीखते हैं एंड और आपके लाइफ को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड सागर जी एंड नीलेश जी, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।